पीएम मोदी रात 8 बजे करेंगे खिताब। रात 8 बजे खिताब करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुल्क को देंगे अहम पैगाम। कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला खिताब होगा पीएम मोदी का और बहुत अहम रहेगा ये खिताब। देखना होगा क्या कुछ पीएम के जरिए कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं अपने खिताब में। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी रात 8 बजे खिताब करेंगे। रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे पीएम मोदी। मुल्क को देंगे अहम पैगाम और इस बार उनके पैगाम में क्या कुछ खास रहता है ये बहुत जरूरी होगा यहाँ देखना। बहुत खास हो जाएगा यहाँ देखना। कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला खिताब है तो जाहिर तौर पर इससे जुड़ी अहम बातें वो यहाँ पर रख सकते हैं और देखना होगा क्या कुछ उनके जरिए आज रात 8 बजे कहा जाता है। तो नजर टिकी होंगी अब रात 8 बजे पर जब पीएम मोदी मुल्क को खिताब करेंगे, क्योंकि जब भी पीएम मोदी खिताब करते हैं तो कई ऐसी बातें वहां पर रखते हैं जो बहुत अहम होती हैं और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि उनके जरिए क्या कुछ कहा जाएगा। और जैसे कि हालात बने हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच में कशीदगी का जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं उससे मुतालिक भी कई अहम चीजें पीएम मोदी के जरिए कही जा सकती हैं। हालांकि अभी सीजफायर है और सीजफायर के मद्देनजर मुलाकात भी होनी है दोनों डीजीएमओ की 5 बजे और उसके बाद रात 8 बजे पीएम मोदी खिताब करेंगे मुल्क को। तो इससे मुतालिक भी उनके जरिए कुछ कहा जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इंतजार करना होगा 8 बजे का जब पीएम मोदी खिताब करते हैं तो क्या कुछ अहम बातें उनके जरिए यहाँ पर कही जाती हैं। तो मुल्क को देंगे अहम पैगाम और इस बार उनके इस पैगाम में क्या कुछ खास रहता है, इस बार सबकी नजरें टिकी होंगी। और संजीव जी बने हुए लगातार हमारे साथ। संजीव जी, तो आज पीएम मोदी 8 बजे खिताब करेंगे, क्या लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ही कुछ कह सकते हैं या क्या खास रहने वाला है उनके इस खिताब में आज हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत का ये जो बेहद सफल जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है उसके संदर्भ में वो राष्ट्र के साथ अपना संवाद स्थापित करेंगे और सीधे सीधे वो अपनी बातें टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से रखेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने को संदेश समय समय पर लगातार आते रहे हैं। मन की बात के माध्यम से भी उन्होंने इस संदर्भ में इस विषय को एड्रेस किया था और जाहिर है कि अनेक अपनी जो पब्लिक रैलीज जो मधुबनी में विशेष रूप से उन्होंने जो एक बिहार में जो एक रैली को संबोधित करते हुए जिस तरीके की बातें रखी थी कि इन आतंकियों ने और पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम किस तरीके का रिस्पांस करेंगे और इन आतंकियों को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और जिनकी बची खुशी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। तो ये सारी जो बातें उन्होंने जो कही थी वो करके उन्होंने दिखाया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारत की सेनाओं का अदम्य जो पराक्रम है वो बिल्कुल दिखता है। पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अपनी राष्ट्र की रक्षा में भी शानदार परफॉर्मेंस किया है और जाहिर है कि एक भारत की एक बहुत बड़ी विजय हुई है और निसंदेह मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस विषय पर वो अपने विचार राष्ट्र के साथ साझा करेंगे और वो स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पूरी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक संकल्प शक्ति का सबसे अधिक महत्व होता है। राष्ट्र के पास शक्ति तो होती है, रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन उसका जो डिसीजन मेकर अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी डेमोक्रेसी में होता है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे पास अभी एक जो अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति की वजह से ही ये जो पूरा ऑपरेशन है और ये आतंकवाद को जो मुंहतोड़ जवाब है वो हो पाया है। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस संबंध में और भी अपनी जानकारियां साझा करेंगे और हम सबको इंतजार रहेगा कि वो क्या कहते हैं। अब मेरे असेसमेंट के मुताबिक फोकस जो उनका है वो ऑपरेशन सिंदूर पर ही होना चाहिए।